हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कौन से राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है? ध्यान दीजिए, राजस्थान में बेरोजगारी सबसे अधिक है। आबादी के हिसाब से देश के 7वें सबसे बड़े राज्य राजस्थान में बेरोजगारी सबसे अधिक है। यहाँ सबसे अधिक 20.67 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगार ग्रेजुएट के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कितने लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं? ध्यान दीजिए, 1.48 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स हैं। छत्तीसगढ़ में 1.48 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट्स है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2.9% है। ध्यान देंगे, इसमें 15 साल से 39 साल के उम्र वर्ग के लोग ज्यादा हैं। 20 से 24 साल के युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। चलिए क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। राजभाषा बनने के लिए कितने साल बाद मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए समिति बनी है? ध्यान देंगे, 14 साल बाद समिति बनी है। राजभाषा बनने के 14 साल बाद मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए समिति बनी है। राज्य सरकार ने हाल ही में मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई है। इसमें राज्य भर के 11 भाषाविदों और जानकारों को शामिल किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने राजीव युवा मितान क्लब के गठन का निर्णय लिया है? ध्यान देंगे, 13,269 राजीव युवा मितान क्लब के गठन का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 13,269 राजीव युवा मितान क्लब के गठन का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का सदुपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में करने की बात कही थी। इसके लिए युवाओं को एक मंच पर लाना जरूरी है। वह मंच या माध्यम राजीव युवा मितान क्लब है। क्लब से जुड़कर युवा खेलों को आगे बढ़ाने के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए काम करेंगे। इन क्लबों के लिए 132.69 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय संभावित है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में राजीव युवा मितान क्लब के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रति क्लब प्रति तिमाही 25,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजीव युवा मितान क्लब में कितने आयु सीमा के बीच के लोग ही सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे? ध्यान देंगे, 15 से 40 वर्ष के लोग। इसमें 15 से 40 वर्ष आयु सीमा के बीच के लोग ही सदस्य बनने की योग्यता रखेंगे। प्रत्येक क्लब में सदस्य क्षमता 20 से 40 तक होगी। इसमें प्रभारी मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि क्लब में सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार क्लब में सदस्य बनने की पात्रता राज्य के मूल निवासियों को होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कहां नई दिल्ली इंडिया गेट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी? ध्यान देंगे, रायपुर में स्थापना की जाएगी। रायपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वाहिनी परिसर में नई दिल्ली इंडिया गेट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान में थीम आधारित विकास प्रदर्शनी 3 से 5 फरवरी तक लगाई जाएगी। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ से किसे सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है? कोरबा पश्चिम यूनिट को प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिए, कोरबा पश्चिम यूनिट को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार मिला है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की कोरबा पश्चिम यूनिट को सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोरबा पश्चिम की विस्तार यूनिट में 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट निर्माण की नई व्यवस्था कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई नई पॉलिसी का क्रियान्वयन 1 फरवरी 2022 से होना था। इसे अब 1 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार निर्माण और वितरण व्यवस्था के संबंध में वर्तमान में जारी व्यवस्था मार्च 2022 तक लागू रहेगी। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस क्षेत्र में 85 एकड़ भूमि पर विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक गौठान स्वावलंबी हुए हैं? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।